पाठ 11 फूलों का उत्सव। थाल फूलों से भरा था। रंग बिरंगे फूल थे और उनकी सुगंध की तो बात ही न पूछो। किस फूल की सुगंध सबसे अच्छी होगी यह कोई नहीं बता सकता था। एक की सुगंध लो, दूसरे की भूल जाओ। वे एक ही वृक्ष के फूल नहीं थे, वे एक ही बाग के फूल भी नहीं थे, वे एक गांव के भी फूल नहीं थे। ये फूल दूर दूर से आए थे। गांव-गांव, नगर-नगर से ये फूल आए हुए थे। आज फूल वसंत का उत्सव था, फूलों की रानी का उत्सव था। नगर के राजा की आज्ञा थी कि पूरे राज्य में, गांव और नगर में जिसके यहाँ भी सुंदर, सुगंधित और आकर्षक फूल हों, वह उन्हें राजमहल में पहुंचा दे। लोगों ने सुंदर सुंदर फूल जुटाए। डलियों में केले के हरे हरे ताजा पत्ते लगाकर उसमें फूल रखे। इतनी सावधानी और सुंदरता से फूलों को रखा कि वे सूख न पाएं, मुरझाने न पाएं या उनकी सुगंध न उड़ जाए। फिर उन डलियों पर अपने अपने नाम लिखकर उन्हें राजमहल भिजवा दिया गया। फूलों से भरी सैकड़ों डलियां राजमहल में इकट्ठी हो गई थीं। दास-दासियां उन डलियों को खोलने लगे। राजा और रानी एक सिंहासन पर बैठे बैठे उन फूलों को देख रहे थे। उन्हें जो फूल सुंदर और आकर्षक लगते, वे उन्हें अलग रखवा देते। इन सारे फूलों में जिसका फूल सर्वश्रेष्ठ होगा, उसे इनाम दिया जाने वाला था। इनाम भी कैसा? सोने का बना फूल। और इनाम पाने वाला यदि पुरुष हुआ तो उसके सिर पर राजा सुनहरी पगड़ी बांधकर उसका सम्मान भी करने वाले थे। और यदि वह इनाम किसी महिला को मिला तो उसे सुनहरी किनारी वाली बनारसी साड़ी भेंट में दी जाने वाली थी। सारे फूल इकट्ठे किए गए और उनमें से चुन चुनकर सबसे सुंदर फूल अलग जगह रखे गए। उन सुंदर फूलों से राजमहल की मालिन एक सुंदर हार बनाएगी। उस हार को सोने के थाल में रखा जाएगा। नगर के लोग इन सारे फूलों को सजाकर राजमहल तक लाएंगे। राजा और रानी भी फूलों का श्रृंगार करेंगे और उनका श्रृंगार भी देखने लायक होगा। बड़े बड़े कलाकार उन फूलों से अपार शोभा वाली सजावट करेंगे। राजा तथा रानी फूलों से सज संवर कर आगे आगे चलेंगे। उनके पीछे पीछे नगर के लोग चलेंगे। मधुर शहनाई बजेगी और धूमधाम होगी। सब मंदिर तक जाएंगे। फूलों की माला भगवान के गले में पहनाएंगे। उस समय 7 स्वर वाले 7 शंख एक साथ बजाए जाएंगे। मधुर स्वर वाली झालर की आवाज गूंजने लगेगी। लोग जय जयकार करेंगे, नारे लगाएंगे। रंगीले रुपहले वसंत का यह उत्सव होने वाला था, इसलिए दूर दूर के गांवों से अच्छे अच्छे और रंग बिरंगे, आकर्षक, सुगंधित फूल आए थे। चुने हुए श्रेष्ठ फूल चांदी के थाल में सजाए गए थे। वे फूल स्वयं भी प्रसन्नता से जैसे खिल उठे हों। गुलाब का फूल अपनी पंखुड़ियां फैलाए बैठा था। उनकी तरफ देखकर चंपा का फूल मुस्कुरा रहा था। चंपा के फूल ने गुलाब के फूल से कहा, गुलाब भाई, जरा मेरा रूप तो देखो। हल्का हल्का केसरी रंग मेरे शरीर में है और ऊपर की पंखुड़ियां दूध जैसी सफेद हैं। मेरी सुंदरता तो कोई पारखी ही परख सकता है। देखो ना, आपका तो बस एक सा रंग है। तभी मोगरे का फूल बीच में बोल उठा, दूध जैसा रंग तो किसी दूसरे फूल का हो ही नहीं सकता। यह रंग रूप तो सिर्फ मेरा है। पूर्णिमा की रात में मेरे रंग रूप और खुशबू का तो कहना ही क्या। उसे देखकर तो आकाश के चंदा मामा का मन भी डोल उठता है। इस तरह एक के बाद दूसरा फूल बोलता और अपने अपने रूप, रंग और खुशबू का बखान करता जाता। तभी वहाँ सन्नाटा छा गया। सब खामोश हो गए। सभी फूल जैसे भयभीत हो उठे। राजमहल की मालिन वहाँ आ चुकी थी। उसके हाथ में चांदी की चमकती सुई थी, रेशम का धागा था। मालिन नीचे बैठ गई। फूल का थाल अपने निकट खींच लिया। सुई में उसने धागा पिरोया। सारे फूल यह देखकर सहम उठे। अभी थोड़ी देर पहले वे प्रसन्न थे, लेकिन सुई और मालिन को देखते ही उनकी प्रसन्नता गायब हो गई। उन्हें किसी की कुटिल हंसी सुनाई दी। सारे फूलों ने ऊपर देखा। सुई की नोक दिखाई दी, जैसे काले सर्प की जीभ। हाँ,
वह सुई की ही हंसी थी। सारे फूलों ने उसकी तरफ देखा तो सुई बोली, क्यों भोले कोमल फूल, डर गए ना? फूल कांप उठे, उनकी श्वास जैसे नीचे ऊपर होने लगी। सुई बोली, संसार में जितने भी रंग हैं, वे सभी भगवान ने तुम फूलों को दिए हैं। रंग और सुगंध भी तुम्हें मिली है। जहाँ रंग हो वहाँ रूप होता ही है। रंग और रूप हो लेकिन कोमलता ना हो तो शोभा नहीं रहती। तुम फूलों को तो कोमलता भी मिली है, लेकिन अब देखो, रंग रूप सुगंध और कोमलता पर मेरा शासन चलने वाला है। तभी एक फूल ने सुई की नोक की चुभन महसूस की। वह फूल सिसक उठा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सुई हंसी और फिर बोली, देखा ना, मैं सुई हूँ, तुम्हें बेंध डालूंगी। और सुई गुस्से में आ गई। एक के बाद एक फूल उठाकर सुई ने बेंधना शुरू कर दिया। सारे फूलों को बेंधकर माला बना दी। सुई के गुस्से का पार न था। होंठ भींचकर अपनी मुख मुद्रा कठोर बनाकर बोली, तुम कोमल फूल हो, मेरे द्वारा बेंधे जाने पर रोते क्यों नहीं? मैंने तुम्हें चुभन दी, फिर भी तुम चुप क्यों हो? रो ना। अब धागा हंसा। सुई आंखें फाड़कर बोली, अरे ओ धागे, तुम क्यों हंसे? धागा बोला, सुई बहन, जिसमें रंग और रूप हो, सुगंध और कोमलता हो, लेकिन सहनशीलता ना हो, उसकी सारी अच्छाइयाँ ढकी रह जाती हैं। दुष्ट केवल पीड़ा देते हैं। उस पीड़ा को जो सहन कर लेता है, उस पर भगवान दया करता है। कैसी दया? किसकी दया? सुई का स्वर अभी भी तेज था। धागे ने कहा, पाप करने वाले को दया की बात समझ नहीं आती। देखो, वह रानी माँ आ रही हैं। रानी आई। फूलों की माला उठाकर देखी। धागे में से सुई निकालकर फेंक दी। धागे ने अब कहा, देखो सुई बहन, दुख सहने वाले को क्या मिलता है। अब यह फूलों की माला लेकर माँ देव मंदिर में जाएंगी और भगवान के गले में माला पहना देंगी। कोमल फूलों को बेंधा गया। उस अपार पीड़ा को उन फूलों ने सहन कर लिया। उसका फल यह मिला कि देवताओं के गले में जा बैठेंगे। रानी फूलों की माला लेकर चली गई और जाकर भगवान के गले में वह माला पहना दी। फूलों की सारी पीड़ा भगवान के स्पर्श से उड़ गई। एक प्रकार का अलौकिक सुख और आनंद उन फूलों ने अनुभव किया।